खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के ग्राम सभा बरवा की है, जहां पर बीते दिन दो पक्षों में जमकर हुई थी मारपीट। बरवा ग्राम सभा अंतर्गत रास्ते की विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई थी जमकर मारपीट। इसके पश्चात पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो डीएम कार्यालय बैठा धरने पर। इस परिवार का कहना है कि जो पूर्व के दिनों में पूर्व प्रधान और अधिकारी द्वारा 8 फीट रास्ते के निर्माण के लिए आवेशित कर दिया गया था, तो इस बार वर्तमान प्रधान ने 8 फीट की जगह पर 6 फीट का रास्ता बना रहे थे। इसी को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई थी मारपीट। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रधान के लिखा हुआ पद पर और अधिकारियों के आदेश कुछ दबंग लोग नहीं मान रहे। इसी को लेकर हम लोग लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना से हटने वाले नहीं हैं। इसी पश्चात पीड़ित परिवार ने बताया कि आज तीसरे दिन है, हम लोगों से मुलाकात करने जिलाधिकारी महोदय आए थे और मिलने के बाद उन्होंने बताया कि आपका काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। हम लोग SIR में बिजी हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर अगर हम लोगों का काम नहीं होगा तो फिर हम लोग डीएम कार्यालय आकर और धरना पर बैठने का काम करेंगे। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इस बार जिला अधिकारी महोदय हमारे साथ न्याय करेंगे। ग्राउंड जीरो से कन्हैया वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी डीएम कार्यालय परिषद में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बीते दिन एक रास्ते के विवाद के लेकर झगड़ा हुआ था। उस मामले के लेकर काफ़ी जगहों सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटे ये व्यक्ति, लेकिन न्याय नहीं मिला तो मजबूरन होकर डीएम साहब के सामने, कार्यालय के सामने धरना पर बैठना पड़ा। आइए उस पीड़ित परिवार से हम बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजन हो गई कि उनको कहीं न्याय नहीं मिला तो उच्च अधिकारियों से न्याय के लिए गुहार लगाना पड़ा। आइए पहले जानते हैं, पहले अपना परिचय बताइए। हमारा नाम संजय कुमार चौहान पड़ेगा, ब्लॉक हनुमानगढ़। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ, आपके परिवार के साथ, या ऐसा क्या घटना घटी कि आपको अनशन पर बैठना पड़ा? सर, हुआ ये था ना कि वर्तमान प्रधान के पहले पूर्व कार्यकाल 2011 में 8 फीट का खड़िंजा बिछा था। उस खड़िंजे को RCC के लिए उखड़वा दिया गया। उखाड़ने के बाद कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया, जिससे वो खड़िंजा अभी तक नहीं बना था 3-4 साल पहले। अब उसको हम लोग 2 साल से दौड़कर उसको आदेशित कराए थे, जिसको BDO साहब ने आदेशित भी कर दिया था कि प्रधान जी उसको 1 हफ्ते के अंदर करा दीजिए, नहीं तो आप पर धाराएं लगी। प्रधान जी अपने पैड पर खुद लिख कर दिए भी है कि हमने 8 फीट में खड़िंजा बिछाया था, लेकिन जब खड़िंजा बिछाने की बारी आई तो वो प्रधान जी 6 फीट पर बिछाने लगे। हम लोगों ने पूछा कि क्यों 6 फीट पर बिछाया, तो उन्होंने बोला कि BDO साहब मौखिक बोल रहे हैं कि 6 फीट में बिछा दीजिए। तो हम लोग पूछे कि आपका लिखित का कोई मान्य नहीं है कि वो 6 फीट पर कहने लगे, आखिर 2 फीट किसको देंगे? तो बोले कि वो बोले हैं कि 6 फीट में बिछाओ, तो हम 6 फीट में बिछाएंगे, जो रोकेगा उसे हम जेल में डलवा देंगे। तो उस रास्ते को हमने 3 दिन बाद रुकवा दिया। प्रशासन आई, पैड पढ़ी, रोक दी कि प्रधान जी आप गलत हो, आप खुद लिखे हो 8 फीट में और करा रहे 6 फीट में। उसके बाद वो काम रोक दिए। उस 2 दिन बाद 15 तारीख को सुबह में मॉर्निंग टाइम में ही पूरा जो पटीदार उस पर कब्जा करना चाहते हैं वो लोग सुबह ही उस पर दीवार चलाने लगे। तो हमने 112 नंबर पर सूचित किया। सूचित करने के बाद हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें कि हमारे भाई साहब वीडियो बना रहे थे, तो उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। छीन कर उनको पकड़ के पीटने जाना लगा, जिसको हमारी माता जी ने देखा तो आई, तो उनको मार कर 2 दांत तोड़ दिया गया। जो हमारे घर से बारी से जो परिवार आता रहा उसके मारकर सर फोड़ते रहे। किसी का हाथ टूट गया है, दांत टूट गया है, अभी भी मेडिकल सर चल रहा है, रॉड लग रहा है। थाने पर जाने के बाद आपको सुनवाई नहीं हुई? थाने पर हम 2-3 दिन लगातार गए FIR के लिए, तो मेडिकल जांच अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा था वहाँ पे, क्योंकि शनिवार के दिन छुट्टी हो गया था और संडे था। अच्छा, यहाँ पे किस उद्देश्य से बैठे हैं धरना पर? क्या इस उद्देश्य है कि सर उसी रास्ते को लेकर विवाद मारपीट हुआ, जिसमें अभी रास्ता उसी तरह से पड़ा है, ना रास्ते का हल हुआ और ना ही उस विवाद का कोई हल हुआ। तो हम लोग सर को एप्लीकेशन दिए थे कि अगर इस तारीख तक हमारा काम नहीं होता है तो हम अनशन पर बैठेंगे। अच्छा, कितना दिन से यहाँ पे अनशन पर बैठे? आज अनशन का 4था दिन है। क्या हुआ, आज कोई अधिकारी आकर आप लोग से मिला? हाँ, आज डीएम साहब आए, हम लोग को देखे, पूछे कि क्या बात है, तो हमने अपनी बात को रखा। बात को रखने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जो वहाँ रियल है वही काम होगा, आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा हम बिजी है, तो 1 हफ्ते के अंदर हम उस काम को करवाएंगे। अगर आपके काम 1 हफ्ते के अंदर नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? हमें तो पूरा भरोसा है कि हो जाएगा। जब डीएम साहब बोले हैं तो होना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं है और वो सही ही करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम फिर उनसे एक बार मिलेंगे कि सर हमारा काम नहीं हुआ, और दोबारा हम एक काम जारी करेंगे। आगे क्या आप लोग की और
कुछ नहीं सर, जो आज सही है वही काम हो जाए। हम अच्छा, क्या उस रास्ते का समस्या केवल आपका है या और लोगों का? नहीं, उधर पूरा 10 परिवार बसता है सर, मतलब 10 घर है उधर, बहुत परिवार बसते हैं सभी, उसमें सब लोग हमारे पास साथ में आए हैं, पूरा ग्राम सभा का मामला है। तो ये आप सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे कि ये जो मामला है, इस मामले को संज्ञान में ले लिए हैं डीएम साहब। इन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर आपका कार्य हो जाएगा। ये परिवार बताया कि अगर नहीं हो पाएगा तो हम फिर से अनशन पर बैठेंगे और फिर से हम अपना ये जो कार्य है वो शुरू करेंगे। ऐसे खबर देखने के लिए जुड़े रहे लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ में बलिया से कन्हैया वर्मा।